करने वाला था क्योंकि धूल मिट्टी उड़ रही है काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा चलो आज मंदिर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और माता रानी की कढ़ाई भी हो जाएगी। तो हम लोग इसीलिए मंदिर की साफ़ सफाई, और वैसे भी आज ट्यूसडे होता है तो मैं मैया जी को और जुगल जोड़ी जी को ट्यूसडे और फ्राइडे को स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल जी का स्नान डेली होता है, तो लेकिन मैंने मैया जी का स्नान और जो लड्डू गोपाल जी का स्नान है वो ट्यूसडे को, मतलब लड्डू गोपाल जी को डेली होता है, जो जुगल जोड़ी जी का स्नान है वो ट्यूसडे को और फ्राइडे को करती हूँ। तो हफ्ते में 2 दिन उनकी सेवा ली हुई है मैंने। इसके लिए फिर हम लोग दोनों मियाँ बीबी जो हैं मंदिर की साफ़ सफाई में लग गए। इन्होंने कुछ मेरी साफ़ सफाई में मदद करी, मैंने सारा सामान हटा दिया था। वहाँ से मंदिर में एक कुर्सी बिछा के वहाँ से सबकी मूर्तियाँ अलग अलग जगह पे रख दी हैं। सारा सामान हटाने के बाद मुझे सारी सेटिंग शूटिंग जो है, मैं किचन में चली गई थी प्रसाद बनाने के लिए। तो इसी वजह से मैंने ये सारा सारा सामान सुमन हटा दिया। इस सारे काम में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते हैं, बेटा सामने नहीं आता है। तो इसमें इस सारे काम में मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद करी है। जैसे मंदिर की सारी मूर्तियाँ उन्होंने लगाई हैं, मंदिर की सारा सामान मैंने हटा दिया था मंदिर का। वैसे ही आपने ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसको हटाऊँगी अब मैं। इसके बाद मैंने फिर नया कपड़ा उनको दिया, फिर उसके बाद हमने सारी साफ़ सफाई करी मंदिर की। जैसे ना हम जैसे जैसे प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं ना हम लोग, सही में बताऊँ हमारा तो बिल्कुल ही, मैंने मंदिर में से शादी से पहले तो पूजा पाठ में किया करती थी, लेकिन शादी के बाद ना घर का कुछ ऐसा माहौल था ना कि पूजा पाठ की करना चाहते हुए भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं भक्ति की तरफ मतलब कि जा ही नहीं पाती थी। और मेरे हस्बैंड भी इन सब चीज़ों से दूर थे। मेरे परिवार वाले में मतलब कम ही मंदिर में आना जाना था। उनका ये था कि जो सेवा भाव करते हो अपने मन में रखो, अच्छा रखो, सोचो दूसरों के लिए बुरा ना सोचो। यही सब कुछ होता है हमारे परिवार में कि अभी भी हमारी सोच तो वही है कि हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, हम किसी का बुरा ना करें। जो मन में हमारे अच्छाई होती है ना वो प्रभु को दिखाई देती है। जो हम ऊपर वाले ढोंग करते हैं ना वो हम दूसरों के सामने तो ढोंग कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कैसे करेंगे, उनसे कैसे छुपाएंगे। भगवान ने हमारे अंदर ना एक आत्मा ऐसी दे रखी है कि जिससे कि हम किसी से झूठ बोलते हैं लेकिन अपनी आत्मा से कभी नहीं बोल सकते। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम कभी किसी का बुरा ना करें, कभी भी किसी का बुरा ना करें। हमारे हाथ से जब भी हो, हमें हमेशा ही किसी ना किसी की अच्छाई और भलाई होनी चाहिए। अब जब भी, मैं भी आपको भी यही सलाह दूंगी, जब भी आप भगवान जी की पूजा पाठ करते हो, जब भी आप सिमरन करते हो, तो भगवान जी से यही मांगा करें कि भगवान जी आप हमें सही रास्ता दिखाएं, आप हमें अपने चरणों से लगाएं और हमें सही रास्ता दिखाएं, सही ज्ञान कराएं, सही जो आप चाहें हम वही करें। देखना फिर आपके जो मतलब कि मन के भाव है ना वो अपने आप बदलते जाएंगे, अपने आप अच्छे होते जाएंगे। आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके मन में ये बदलाव आया कहाँ से। जब से हमने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है, करनी शुरू करी है, उन्होंने हमें चुना है अपनी सेवा के लिए, तो हम उन्होंने हमें कुछ दिया है कि आप हमसे जुड़ो। तो उन्होंने हमें ज्ञान देने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए करा है, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए करा है। तो इसीलिए अपने आप को कर्म वाला समझें। इस ये देखिए सारे काम में मेरे पति जी ने मेरी सेवा, इस मंदिर की सेवा साफ़ सफाई में मेरा हाथ बटाया है। वो हमेशा ही मेरे साथ मंदिर की साफ़ सफाई में लगते हैं, क्योंकि नौमी वाले दिन मेरे को किचन का, सुबह सुबह मेरे को किचन का बहुत काम होता है। तो मेरे पति देव सारा मेरी हेल्प करते हैं। देखो मैं आप उसको झूठ नहीं बोलूँगी कि हम लोग सुबह 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, नहीं, हम लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं। हमारा रूटीन ऐसा है कि हम लोग रात को लेट से सोते हैं और सुबह हम लोग जल्दी नहीं उठते हैं। जितने बजे भी हम, जैसे कभी 7, कभी 7:30, कभी 8 भी हो जाता है, तो हम इतनी जल्दी नहीं उठते हैं कि हम 5-6 बजे उठ जाते हैं। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोगों से झूठ भी बोल दूँगी तो क्या होगा, भगवान से तो नहीं बोल पाऊँगी ना। तो इसीलिए ये सारी सेवा पाठ इस मिलजुल के हम दोनों पति पत्नी कर लेते हैं। जैसे मैं, मेरा किचन का काम संभालने की ड्यूटी हो जाती है तो मेरे पति देव सारी, जैसे लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा दिन, सुबह की, रात की, ये ही करते हैं। वो जब जॉब पे जाते हैं उसके बाद मैं सारी ड्यूटी मैं संभालती हूँ। उसमें भी दोपहर का भोग होता है, भगवान जी को दोपहर में विश्राम कराना होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं करती हूँ।
इसमें हमारे पतिदेव जी ने मेरी देखिए इस काम में पूरी मदद करते हुए मंदिर की सारी साफ़ सफाई करी है। वो मूर्तियाँ लगाने में लग गए थे तो मैं किचन में चली गई थी। इन्होंने ऐसे एक एक करके मंदिर में जैसे जैसे जो जो सामान लगा हुआ था वैसे वैसे सारा सामान इन्होंने लगा दिया, अपने अपने भगवान जी को अपनी अपनी जगह बिठा दिया। जैसे जैसे जहाँ पे राम परिवार था वहाँ पे राम परिवार जी, जहाँ पे शिव परिवार था वहाँ पे शिव परिवार जी, कान्हा जी को कान्हा जी की जगह पर बिठाया, लड्डू गोपाल जी को लड्डू गोपाल जी की जगह पे बिठाया। ऐसे करते करते हम सब ने दोनों ने मिलके मंदिर की साफ़ सफाई करी और बेटे ने बीच बीच में अपने पापा की मदद करी और बीच में वो मेरे पास मेरी मदद के लिए भी आ जाता था। ऐसा करते करते ना हमने पूरे मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है। तो आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करें, क्योंकि इन दिनों में ना धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। अब गर्मियों में ना धूल मिट्टी बहुत होती है, सर्दियों में तो महीने में एक दिन में मंदिर की सफाई कर ली तो चल जाता है। लेकिन जब हम गर्मियाँ आती हैं ना तो धूल मिट्टी बहुत उड़ने के कारण हम आज साफ़ करेंगे तो आपको कल मंदिर में मिट्टी दिखाई देगी, क्योंकि हमारे मंदिर में ना हमारा मंदिर जो बना हुआ है ना वो वाइट कलर का है। उसमें आप देख रहे होंगे वाइट सनमाइका है, ग्लास की सेल्फी डली हुई हैं। जो ग्लास की सेल्फी है ना उसमें मिट्टी हमें झट से दिखाई देने लगती है। आप साफ़ करके हटो, आपको 1 घंटे बाद वहाँ पे पंखा चलता है, पंखे से मिट्टी उड़ती ही उड़ती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, आप हमेशा मंदिर की साफ़ सफाई में लगें। आप मंदिर को साफ़ सुथरा रखें। जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही हमें अपने मन को शांति मिलती है और हमारे प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने का मैं तो ये सोचती हूँ, प्रभु को प्रसन्न करने का ना कोई और तरीका नहीं है। बस जितना हो सके किसी का बुरा मत करो, जितना हो सके। हमें जितना हो सके क्या कभी किसी का बुरा मत करो। जब भी कहें कोई ऐसा इंसान या कोई पालतू जानवर दिखता है कि हमें लगता है कि उसे हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो उसकी सहायता आगे बढ़कर करें प्लीज़। ऐसे ही आप इन सब चीज़ों का जब ध्यान लगाओगे ना, इन सब चीज़ों की तरफ जब आप देखोगे ना, तो भगवान आपको अपने आप नज़र भी आएंगे, हर चीज़ में नज़र आएंगे कि हाँ यहाँ भी हमारा भगवान ने साथ दिया है, यहाँ भी हमारा भगवान ने साथ दिया है। ऐसे करते करते आपको ज़िंदगी जीने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। आप ये चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, जब आपको सच में समझ आएगा कि मैंने क्या कहा था। आप एक बार मेरी बातों को फॉलो करके देखना। आप एक बार जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे वैसे आप उनको मानो। मेरे कहने से क्या मानोगे आप, जैसे आपको प्रभु करवाएं। आप प्रभु से जब भी आप उनकी सेवा लेते हैं ना, तब आप प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसा वैसा करूं। बस आप जैसा बोलते जाओगे मैं वैसा करती जाऊं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखिए मैंने अब राधा रानी जी को स्नान कराया था। राधा रानी जी की ये राधा रानी जी को स्नान कराने के बाद हमने मंदिर में उनको उनकी जगह पे बिठाया। फिर उसके बाद हमने कान्हा जी को स्नान कराया। राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। इसके बाद कान्हा जी को स्नान कराया, जो जुगल जोड़ी वाले कान्हा जी हैं उनको स्नान कराया। अब उनको उनकी जगह पे स्थापना दी। तो उसके बाद मैया जी को स्नान कराया। मैंने मैया जी को भी स्थापना उसी जगह पे उनकी जगह पे दी। इसके बाद हमने मंदिर की जो भी साफ़ सफाई कंप्लीट करके मंदिर को बहुत सुंदर सुंदर साफ़ सुथरा बना दिया। उसके बाद हमने धीरे 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 करके जो भी पूजा पाठ की विधि थी वो पूरी संपन्न कर ली। मैंने जोत बत्ती आने के बाद मैंने मैया जी को भी वहाँ पे स्थान दिया। अब उसके बाद जोत बत्ती लगाने के बाद मैंने अपना जो भी नित्य नियम था वो